जी की टीम में मेरे ख्याल से जेके टायर था। 5 दिन की गिरावट के बाद वो स्टॉक ऊपर उठा और अब आपको पूरे सेक्टर में बहुत बेहतरीन तेजी आती हुई दिख रही है। सियाट देखिए 1% ऊपर चल रहा है और साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपोलो टायर पर नजर डालिए, वहां पर भी आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा। अपोलो टायर पर अगर आप नजर डालें तो 2% ऊपर है, 89.75 के आसपास, और यहां पर ओपन इंटरेस्ट भी 4.2% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सियाट और अपोलो डायरेक्टर साहब दोनों स्क्रीन पर रखिए और जितनी भी ऑटो मेजर्स हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, जो लोग भी अपना प्लांट खोल रहे हैं, बिना टायर के कोई काम नहीं होगा, कोई गाड़ी आपको प्लांट से बाहर निकलती हुई नहीं दिखेगी। इसीलिए 3-4 दिन की गिरावट के बाद पूरा का पूरा टायर स्पेस आपको बहुत अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। सबसे पहले आपकी राय आशीष जी अपोलो टायर पर। बिल्कुल, तो शैल जी आज सुबह से ही हमने देखा जैसे ही इसने खुला उसी डे ओपन को इसने डे लो बनाया और अभी डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो चुका है। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न इस स्टॉक ने इंडिकेट किया है और क्योंकि एफएनओ में तो एक्टिविटी काफी ज्यादा है, मेरे हिसाब से इसके इमीडिएट लक्ष्य 97-98 के बनेंगे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 8650 का। इस स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन अपोलो टायर्स में इस समय पर बनाई जा सकती है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये साबित हो सकता जी आपको कोई टायर स्टॉक पसंद आता हो? मेरे ख्याल से प्रदीप जी, जी हाँ, प्रदीप जी का लिंक शायद आज डाउन है। साथ ही साथ अपोलो टायर के आप ध्यान दीजिए सियाट लिमिटेड पर, यहाँ पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिखेगी। डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स जरा साइड बाय साइड रखिए। अपोलो अब 90 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अच्छा तूल पकड़ता हुआ दिखेगा और सियाट आपके सामने लगभग 770 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपकी राय आशीष जी सियाट पर? यहां मैंने लास्ट जब चेक किया था तो जी हाँ 3 दिन की गिरावट थी और स्टॉक आपको उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 765 के पास। तो शैल जी देखिए अगेन सिएट में भी एक खास बात है कि 4 हफ्तों की एक गिरावट के बाद वहां से इसने आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है और जो रिवर्सल है वो पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है, चाहे वो अपोलो हो, सिएट हो या इवन एमआरएफ हो। तो मुझे लगता है अब अगर से यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग शुरू होती है तो ये स्टॉक आराम से आपको 800 से 810 की रेंज को टेस्ट करते हुए दिखा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 752 का, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 752 के स्टॉप से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेड साबित हो सकता है 810 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल सीएट पर आता हुआ। और आप देखिए सारे के सारे टायर स्टॉक, इनफैक्ट जब शैल जी अभी आप बात कर रहे थे जेके टायर की, तो उसमें एक 1.5% की तेजी और बनती हुई इस लेवल पर दिखाई दी है। एक स्टॉक जो यहाँ पर खामोश है वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पे बात करनी चाहिए आज। आशीष आप इसके चार्ट पर नजर डालिए। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो इस समय आपको हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये अपने 200 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर एक साथ बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और यहाँ से आप एक 10 से 12-15% की तरह का एक ट्रेड इसमें ले सकते हैं। जिस तरह से इस सेक्टर में आपको ये टर्न अराउंड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत ही छोटा स्टॉक बनेगा मेरे ख्याल से। आशीष बताइए क्या बनता है वो आपका स्टॉक और क्या टारगेट आप देखते हैं इसमें आते हुए? मुझे तो रिवर्सल बहुत क्लियर दिख रहा है। देखिए स्टॉप लॉस तो छोटा ही बनेगा, बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने, क्योंकि आप इस गिरावट पे गिरने के बाद एक बेस बनने के बाद खरीद रहे हैं तो ये मोमेंटम में भी नहीं है। इस वजह से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है। 892 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए और जैसा आपने कहा तो स्विंग हाई इसमें 950-960 तक आराम से आ सकता है, जो मौजूदा स्तर से 6-7% की तेजी इंडिकेट कर रहा है। और मुझे तो लगता है कि वैसे भी टायर स्पेस में ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही एक साउंड कंपनी है, तो ओवरऑल एक रडार पे रहती है और आज इसने एक अच्छा टेक्निकल ट्रिगर दिया है तो इन स्तरों पे खरीदना चाहिए और 960 के एक इमीडिएट अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। 960 का ये टारगेट है आपके लिए। देखिए इस समय ऑटो एंसिलरी में बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और ये टायर स्टॉक आपके सामने बी के साथ बने रहते हैं। और बी से जो अगला स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है वो है बॉम्बे डाइंग, क्योंकि इस स्टॉक पे आपको दिखेगा तकरीबन 10 या 12 सेशंस की गिरावट के बाद आज पहली बार एक स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रीन कैंडल बनती हुई, वॉल्यूम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है
और एक शानदार रिवर्सल के संकेत अच्छे लेवल से आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टेक्सटाइल के नजरिए से देखिए या रियल एस्टेट के नजरिए से देखिए, ये आपको तय करना है। लेकिन चार्ट का नजरिया जो बनता है बॉम्बे डाइंग पे, आशीष बताइए क्या लेवल देखते हैं आप? एक अच्छा रिवर्सल 2 या 3 हफ्तों की गिरावट के बाद, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा दिखता है। देखिए, इसके अंदर में 3 हफ्तों की एक गिरावट थी और हमने देखा था कि एक गैप डाउन पिछले हफ्ते की शुरुआत में हुई थी जो करीब 51 के हाई के आसपास है, और आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा प्राइस एक्शन शुरू हुआ है जहां पे वॉल्यूम्स भी काफी इंकरेजिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। 51 तक के तो एक इमीडिएट अपसाइड है, पर 51 को अगर से इस स्टॉक ने क्रॉस किया तब मुझे लगता है कि इसका जो रियल मोमेंटम है वो वहां से शुरू होगा। 51 के बाद मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग के अंदर जो अपसाइड बनेगी वो 58 तक बनेगी। ओवरऑल इस पूरे ट्रेड को प्ले करने के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 48 रुपए का। तो 48 रुपए के सामने पहले 51, 50 के टारगेट रहेंगे, और एक बार वो निकलता है तो इस टारगेट को आप रिवाइज कर सकते हैं 57 के। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बॉम्बे डाइंग पर। ज़रा नज़र डालते हैं फ़िलहाल बाज़ार पर। फ़िलहाल बिल्कुल निफ्टी फ्लैट चल रहा है। हम लोगों ने शुरुआत करी थी लगभग 9217 के आसपास, और फ़िलहाल आपके सामने 9200 का प्राइस आपको आता हुआ दिखेगा। वीकली एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स 71-72 पॉइंट का आपको लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी आपके सामने 190 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है 19504। हमारे साथ राहुल शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आप बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशनल लोगों से बात करते रहते हैं और बहुत अरसे से बाज़ार में हैं। ये बताइए, ये जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, इसका आप किस हिसाब से देख रहे हैं स्टॉक को पोजिशनली आने वाले 2 हफ्तों में? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने देखा था कि एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक के अंदर जारी थी, और एक तरह से ये फेवरेट स्टॉक था पूरे बेयर मार्केट में। इसने सबसे पहले अपना लाइफ हाई हिट किया अगेंस्ट मार्केट जाके, तो कहीं ना कहीं प्राइस में ये जो न्यूज़ थी ये बेक्ड इन थी। अब जो कि ये हो चुका है, और एक तरह से स्टॉक ने आज क्लियर कर दिया है बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ में। इनफैक्ट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे काफ़ी, मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज़्यादा का समय होगा जो वैसी वॉल्यूम देखने मिली होगी इसमें। तो वॉल्यूम्स के हिसाब से और ओवरऑल अगर टेक्निकल्स की हम अगर बात करें तो स्टॉक ने एक तरह से अपना बॉटम बनाया है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर 1900 का इसका जो है एक तरह से बेस हो गया है, टेक्निकली आप इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2000 के ऊपर एक तरह से इसमें जो इसका बायस है पॉजिटिव हो जाएगा डेरिवेटिव्स के लिहाज से, और पोजिशनली इसका जो अराउंड 2150 के आसपास का जो मूविंग एवरेज है वो एक पहला टारगेट होगा, और उसके बाद में ओवरऑल मार्केट का अगर सपोर्ट रहा तो एक 2300 रुपए तक भी ऊपर में देखने मिल सकता है। सो यस, डेफिनेटली स्टॉक में रिवर्सल है, और आज वॉल्यूम्स और ओवरऑल मार्केट भी ये सजेस्ट कर रहा है। चलिए, फिलहाल आपके सामने 1986-1990 के आसपास स्टॉक चल रहा है। ऑलमोस्ट दिन का आप हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं। 2000 का प्राइस हल्की सी झलक के लिए आया था, लेकिन बाजार बंद होने में अभी भी आपके सामने लगभग 40 मिनट हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से आपको इस पर क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। एक्शन आज मिड कैप्स में है डायरेक्टर साहब, क्योंकि फार्मा स्पेस आपको बहुत अच्छी तरीके से